संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय हृदय भाग 1। जिसको आज हृदय के नाम से जाना जाता है वह मात्र शरीर का अवयव है। सृष्टिगत हृदय से उसका कोई तारतम्य नहीं है। हृदय शरीर के एक खास अवयव का नाम है। जीवन में यद्यपि धड़कन रूप गति वायु की ही होती है, तथापि वह शरीर में जिस स्थान पर हो रही है वह केंद्र रूप हृदय ही है। धड़कन के रूप में जिसकी अनुभूति होती है उसी हृदय में जीवन है, मृत्यु है। हृदय आत्मा की प्रधान पीठ है। पिछले जन्म के अनुभवों को समझने का राजमार्ग है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों की प्रयोगशाला है। यहाँ से जीवन के सारे अनुभव, चाहे वे शारीरिक हों, बौद्धिक हों अथवा मानसिक, गुजरते हैं, मिश्रित होते हैं और अलग अलग धरातलों पर वितरित किए जाते हैं। यह तो सब जानते हैं कि हृदय हमारा रक्त शोधक कारखाना है, शरीर में रक्त का संचार करता है, किंतु कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता कि हृदय की गति रुकने से मृत्यु क्यों हो जाती है। क्या हृदय एक स्थूल अवयव मात्र है जिसको ऑपरेशन करवाकर ठीक किया जा सकता है? आज विश्व भर में इस विषय पर कार्य हो रहा है। हमारा वैदिक चिंतन इस पर बहुत गहन प्रकाश डालता है, जिसे इच्छा या कामना कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, उसी प्रकार हृदय भी शरीर का केंद्र है, शरीर परिधि है। हृदय का भी एक केंद्र है और हृदय परिधि है। केंद्र में उफान रूप ब्रह्म प्राण का कार्य, आगति से विष्णु प्राण और गति में इंद्र प्राण का कार्य प्रमुख होता है। जब भी भावनात्मक आवेग का दौर आता है तो हृदय स्थित अनाहत चक्र पर दबाव पड़ता है। वह सूर्य चक्र से ऊर्जा खींचता है और उसका परिणाम होता है पाचन शक्ति का ह्रास। जब भी क्रोध आता है अथवा ईर्ष्या जागृत होती है तब ऐसा ही होता है, व्यक्ति निढाल हो जाता है। हालांकि ये आवेश लंबे समय तक ठहरते नहीं हैं। चिंता और अवसाद जैसे आवेग लंबी अवधि तक कार्य करते हैं। ये धीमी गति वाले हैं और शरीर पर इनका प्रभाव भी देर तक बना रहता है। इनका प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि पर होता है। हृदय जीवन और चेतना का केंद्र है, अतः इसका रक्षात्मक स्वभाव भी मजबूत होता है। स्नेह की तरह ही सौंदर्य का भी हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कलात्मक रूप का। इससे हृदय की सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, चेतना का जागरण होता है। मूर्ति या चित्र में जो कलात्मक भाव अंकित होते हैं वे क्रमशः लंबे समय तक जुड़े रहने पर स्थूल से हटाते हुए साधक को सूक्ष्म तथा मूल कारण तक ले जाते हैं। प्रथम दृष्टि तो स्थूल पर ही रहेगी, क्योंकि साधक स्वयं 7 बालिस्त का स्थूल आकार है। वह सीधा सूक्ष्म में नहीं जा सकता। गायत्री में प्रथम व्याहति भू भी यही संकेत दे रही है कि धरातल से ही सबका आरंभ होता है। धरातल का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता। क्रमिक साधना के अनंतर यदि वह स्थूल धरातल प्रकृतिवश स्वतः छूट रहा हो तो वह आगे की बात है। आरंभ तो स्थूल से ही होगा। प्रथमतः मूर्ति अथवा चित्र में आकर्षण कला का ही प्रभाव है, फिर उसमें ज्योति का भास होना साधना का फल है। क्रमशः ज्योति गायब होकर यदि शुद्ध आनंद धारा बहने लगे तो वह तुर्यावस्था है। इस अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। समाधि में यह हृदय की धड़कन अंतर्मुखी होकर अमृत भाव से जुड़ जाती है। इसकी बाहरी गति रुक जाती है। इस प्रकार हृदय की धड़कन रुकने पर मृत्यु हो जाती है, किंतु समाधि में अमृत भाव से जुड़े रहने के कारण मृत्यु भाव से विलग रहते हुए हृदय फिर जाग जाता है और अपूर्व बुद्धिबल विज्ञान का स्वामित्व प्राप्त करता है। यही बात दासो अहम सो अहम और अहम के क्रम में समझाई गई है। साधना के आरंभ में स्थूल भाव दास्ता का ही होगा, फिर स्नेह भाव जुड़ जाने पर, दूसरे शब्दों में ज्योति भाव के उदित होने पर जो वो है वो मैं हूँ,
इस सो अहम भाव का उदय होता है। यह श्रद्धा में विश्वास के आधिक्य पर होता है। व्यवहार में भी सेठ के परम विश्वस्त सेवक को आया देखकर देखो वो सेठ जी तो आ गया कहा जाता है। यह सो अहम की ही तो महिमा है। समाधि की तुरीय अवस्था में कारण रूप केवल आनंद भाव में स्थिति पा जाने पर वह सो अहम भी हटकर केवल अहम ही पूर्ण रूप में रहता है। इस तरह हृदय की स्थूल गति अंतर्मुखी होने पर दुर्लभ मानव जीवन को परिपूर्ण भी कर सकती है। हृदय के बारे में भारतीय दर्शन में अनेक अवधारणाएं हैं। वैदिक दर्शन में भी हृदय का वैज्ञानिक विवेचन उपलब्ध है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने का प्रयास मत करो, वह तो हृदय में ही है। जीव आत्मा की स्थिति भी हृदय में ही दीप कलिका के रूप में वर्णित की गई है। हृदय में है आकाश तत्व का बोधक है और यह वायु तत्व का, दोनों ही कभी मरते नहीं हैं। दैह मृत्यु सूचक अनित्य कहा गया है। दोनों ओर से अमृत से ढके होने के कारण यह भी अमृत में ही भासित होता है। जब तक व्यक्ति जीवित है यही सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यदि वह मृत्यु को निश्चित मानकर जीने लगे तो कुछ गलत करेगा ही नहीं। सर्वत्र शांति छा जाएगी, जो कि माया भाव के विपरीत है। यहाँ एक बात समझने की है कि गति का जो स्थूल रूप हमें दिखाई देता है और समझ में आता है वह रूप हृदय में नहीं होता, वहाँ अति सूक्ष्म रूप होता है। आत्मा अथवा ब्रह्म स्वयं में यद्यपि वायुजनित गति से गतिमान नहीं है, किंतु कर्म की गति से ही इसका आभास हो सकता है। जिस प्रकार विचारों की गति होती है, सृष्टि विस्तार की गति होती है, वैसी ही हृदय की गति भी होती है। हृदय में गति का प्रवर्तक सूत्रात्मा नाम का वायु होता है। प्राण, अपान, समान आदि में से व्यान प्राण ही हृदय की गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसकी पहुंच शरीर के बाहर तक होती है, अतः यह हृदय शरीर में वायु का नियमन भी करता है। व्यान की खुराक जल होती है, जो जीवन का सूचक है। बिना जल अमृत के व्यक्ति का मृत हो जाना निश्चित है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, पितः पंगु कफः पंगु पंगवंग मल धातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेधवत। व्यवहार में मन और हृदय एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। बाहरी अथवा सृष्टिगत स्वरूप को हृदय कहा जा सकता है और भीतरी या अध्यात्म रूप में ऊर्ध्वगामी रूप में मन हो जाता है। व्यक्ति शांति चाहता है किंतु अशांत शरीर में ही जीता है, अतः बाहर क्षुब्ध रहते हुए भी भीतर से शांत बना रहे। यह सीख गीता में कृष्ण दे रहे हैं। विषाद और अवसाद के मध्य अंतः शांत मन ही रह सकता है, हृदय नहीं। हृदय का राजा इंद्र प्राण ही मन के द्वारा विज्ञानात्मा तक पहुंचता है। मन सदा भाव प्रधान होता है, वहां वासना नहीं होती। वासना के आवरण हो सकते हैं, तब त्रिगुण युक्त सत्य रज तम मन ही स्थूल हृदय की तरह भासित होता है। हम हृदय को ही मन मान बैठते हैं। डॉक्टर जिसको हृदय कहते हैं वह तो स्थूल अवयव है, भौतिक रूप में पिंड मात्र है। वह पुराने रक्त को ग्रहण करता है और शोधन करके वितरित करता है। उसकी धड़कन का संचालन व्यान वायु करता है। ये ही हरति धति और यच्छति भाव रूप है। जीवन मात्र एक इच्छाओं का संपुट है और इन इच्छाओं के संदेश को इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने का संप्रेषण है। हम जो लिखते हैं उसे लोग पढ़ते हैं, यही अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के चार धरातलों पर जीता है तथा स्वयं को अभिव्यक्त करता है। ये हैं शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक। उसकी वाणी के भी चार धरातल हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। प्रत्येक धरातल अपने तदनुरूप धरातल के साथ संप्रेषण करता है। जैसे शरीर शरीर के साथ, बुद्धि बुद्धि के साथ। अतः आप शरीर और मन के माध्यम से पाठकों की आत्मा या हृदय तक नहीं पहुंच सकते हैं। यदि हमारा संदेश हृदय को नहीं छू पाता है तो उसको कोई याद नहीं रखेगा, फिर हमारा लेखन भी अर्थपूर्ण नहीं होगा। यह तब होता है जब हम अपने मस्तिष्क में बिना यह लक्ष्य निर्धारित किए लिखते हैं कि हम क्यों और किसको संबोधित करना चाहते हैं।
तथा किस धरातल पर किस दृष्टिकोण से लोगों की भावनाओं को उत्प्रेरित करना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने अभियान में सफल होने के लिए संकल्पबद्ध हुए बिना नहीं लिखना चाहिए।